मैं मृत्युंजय सिंह, सचिव रामधारी सिंह दिनकर सेवा समिति की तरफ से 2023 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की लिखी हुई रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के भाग 1 को सुनाने की कोशिश करता हूँ। हो गया पुण्य अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तपकर, विरत लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही डहराती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन ऐसा विघ्न जग में, टिक सके वीर नर के मन में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, छिपे हैं मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें, जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आपत अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुहकर, छाया देता केवल अंबर। विपताएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आधियां सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़ कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब के एक एक कविताओं से, एक एक लेखनी से मुझ जैसे दुर्बल व्यक्ति के शरीर में जान आ जाती है। और निरंतर कर्ण को पढ़ने से शरीर में ऊर्जा मिलती है, बुद्धि का विकास होता है, और कहीं न कहीं मन इतना मजबूत होता है कि हमेशा यह मन करता है कि किसी का कुछ न कुछ तरीके से सहयोग कर दिया जाए। यह कर्ण के पढ़ने से समझ में आता है। कर्ण को पढ़ने वाला व्यक्ति न कभी भिखारी बन सकता है, कर्ण को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी बेविचारी नहीं हो सकता। कर्ण हमेशा सतपथ पर चलता है। कर्ण
अच्छे कुल से तो सभी निकलते हैं, जो बुरे के संगत में रह करके अच्छा बन जाए उसे कर्ण कहते हैं। इसलिए जीवन में कर्ण के विचारों से सीखन कर समाज में चलने और करने की क्षमता रखने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की।